सिद्ध प्रेम सब करना जानते हैं, लेकिन निस्वार्थ प्रेम किसे कहते हैं वो ठाकुर जी का वो शक्ति स्वरूप ही सबको बता सकता है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना हुई ठाकुर जी से। ठाकुर जी अपने वैकुंठ में विचरण कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कैसे करूं, नंद यशोदा के यहां भी जाना है, देव की वसुदेव के यहां भी पुत्र बनना है, पहले से ही 4 मम्मी पापा हैं हमारे, तो ये 2 मम्मी पापा और कैसे बनाऊं, 6 माता पिता। तब ठाकुर जी विचरण कर रहे थे, तभी एक खंभ में मणि, उस मणि में ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब देखा। ठाकुर जी अपना प्रतिबिंब नहीं देखते, क्यों? बहुत कम देखते हैं। जब श्रृंगार आरती होती लाल जी की तभी इनको प्रतिबिंब दिखाते हैं, और उस प्रतिबिंब में भी इतने इतराते हैं महाराज, उसमें भी स्वयं को देख करके खुश हो जाते हैं, वाह मैं कितना प्यारा लग रहा हूं। अपना प्रतिबिंब ठाकुर जी इसलिए नहीं देखते क्योंकि स्वयं ठाकुर जी मोहित हो जाते हैं खुद ही पर। जैसे ही ठाकुर जी ने स्वयं का प्रतिबिंब देखा, प्रतिबिंब देख के आगे बढ़े, लेकिन ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, मुझे सबके स्वभाव प्रिय हैं, लेकिन अपना यदि देखूं तो अपना प्रतिबिंब बहुत प्रिय है। जब स्वयं को देखता हूं प्रतिबिंब में तो ऐसा लगता है कि मानो जो सबको मोहित कर रहा है वो स्वयं को जब देखे तो खुद भी मोहित हो रहा है, क्योंकि प्रतिबिंब कभी झूठ नहीं बोलता। प्रतिबिंब का ये स्वभाव है, आप जैसे हो वैसा आपको दिखाता है। ठाकुर जी ने जब प्रतिबिंब देखा, अपने उस प्रतिबिंब स्वरूप को ठाकुर जी ने स्थिर कर दिया, और स्थिर करके अब तो ठाकुर जी लाए महाराज लक्ष्मी जी की पूरी पेटिका लेकर के आए श्रृंगार की, और अपने प्रतिबिंब स्वरूप को ही उन्होंने श्रृंगार करना प्रारंभ किया। किशोरी जी के श्रृंगार का इतना भाव बताते हैं, किशोरी जी की नथ बेसर ऐसी, किशोरी जी के कान के कुंडल ऐसे, किशोरी जी के पांव की महावर ऐसी, क्यों ना हो? क्योंकि श्याम सुंदर ने श्रृंगार किया है। किशोरी जी का जो स्वरूप है वो ठाकुर जी ने उसका श्रृंगार किया है। नारायण बैठे महाराज सिंहासन लगा करके अपने प्रतिबिंब का ही श्रृंगार कर रहे हैं। मोर पीछ हटाया, मुकुट उतार के दूर रखा, घुंघराले केशों को खोल दिया, नेत्रों में सुंदर सुंदर छोटा छोटा काजल लगा।